नमस्कार। बड़ी खबर आपको बता दें, सुल्तानपुर डकैती कांड में एक और एनकाउंटर हुआ है। 1 लाख का इनामी बदमाश एनकाउंटर में मारा गया। मुठभेड़ में अनुज प्रताप सिंह ढेर हुआ। उन्नाव में यूपी एसटीएफ ने बदमाश को मार गिराया। आरोपी मंगेश यादव के बाद अनुज सिंह को निशाने पर लिया यूपी पुलिस ने। अनुज सिंह सुल्तानपुर डकैती मामले में एक मुलजिम था, उसको इस एनकाउंटर में यूपी एसटीएफ ने ढेर कर दिया है। उन्नाव में यह एनकाउंटर हुआ। मंगेश यादव को पहले मार गिराया था और अब अनुज सिंह नाम के इस बदमाश को, जिस पर 1 लाख का इनाम था, मुठभेड़ में यूपी एसटीएफ ने मार गिराया। और उन्नाव में हुए इस एनकाउंटर पर सीएम योगी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि गरीब की झोपड़ी को उजाड़ने वाला भुगतेगा। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। जाति का खेल खेलने वालों को विकास अच्छा नहीं लगता। ये बातें कही हैं सीएम योगी ने, क्योंकि जब मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया था तब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जाति को लेकर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि जाति देखकर एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। जाति का नंगा खेल खेलते हैं, समाज को आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं। ये वही लोग हैं जो माफिया और बड़े बड़े अपराधियों, दुर्दांत अपराधियों के सामने पहले गिड़गड़ाते थे, नाक रगड़ते थे, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने का काम करते थे। आज जब प्रदेश विकास की एक नई धारा के साथ आगे बढ़ रहा है, एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है, तो नहीं विकास अच्छा कैसे लग सकता है? कोई बैरियर बन करके फिर से खड़ा होना चाहते हैं। वे आपके वर्तमान को तो खराब करना ही चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और मेरी आप सबसे अपील होगी, याद रखना, वर्तमान को तो ठीक करना ही करना है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए एक ऐसी सुदृढ़ नींव का निर्माण करिए, कोई माफिया फिर से आपकी व्यवस्था में हावी न होने पाए, उसको फिर से सिर उठाने का अवसर न मिलने पाए। और सीधे लखनऊ चलते हैं। मेरे सहयोगी अभिषेक सिंह इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या एक तरह से जवाब माना जाए इस बात को, इस एनकाउंटर को? क्योंकि पहला जब एनकाउंटर हुआ था तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उस पर सवाल उठाए थे, और अब जो एनकाउंटर हुआ है, अनुज सिंह नाम इसका बदमाश का बताया जा रहा है और जाति से ठाकुर बताया जा रहा है, तो क्या एक तरह से जवाब है? बिल्कुल, ये पूरा मामला जब से डकैती हुई और फिर इसका पटाक्षेप करने के लिए प्रयास होना शुरू हुए, तब से और फिर जैसे ही मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद से ही समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मामले को एक जातीय रंग देने की कोशिश की थी। मंगेश यादव के एनकाउंटर को सीधे तौर पर जातिगत रंजिश समाजवादी पार्टी के खिलाफ और एक जाति विशेष के खिलाफ बताते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन बाकायदा लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, डीजीपी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं, जोन के बड़े अधिकारी होते हैं, अमिताभ यश बैठे होते हैं जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, प्रशांत कुमार डीजीपी, और एसबी शिरडकर जो लखनऊ जोन के एडीजी हैं, वो मौजूद होते हैं। और वो एक एक बारीकी से बहुत ब्रीफ करना शुरू करते हैं कि कैसे लोगों की पहचान हुई, कैसे पता चला कि कौन शख्स क्या भूमिका में है। 14 लोग पूरी तरह इस डकैती में इन्वॉल्व थे, जिसमें कुछ लोगों का नाम खुलकर सामने आया। उस दिन भी ये बताया गया कि अनुज अभी गिरफ्त में नहीं आया है। साथ ही साथ 2 और लोग, यानी 2 और लोगों का नाम खुला और फिर 3 लोग, यानी कुल मिला के इन 5 लोगों का नाम खुलकर सामने आया है। इस पूरी घटना में अभी भी कुछ लोग अज्ञात की भूमिका में हैं, लेकिन घटना को कारित करने वाले, घटना को अंजाम देने के लिए लॉजिस्टिक्स यानी हथियार और गाड़ी का इंतजाम करने वाले, यही 5 लोग थे, जिसमें मंगेश यादव और अनुज की मुठभेड़ एसटीएफ से हुई है। और अभी भी 3 लोग हैं जो अभी भी अरेस्ट नहीं है। तो सीधे तौर पर कहा जाए तो रिकवरी भले ही हुई हो, तमाम
संगठनों द्वारा ये बताया जा रहा हो कि घटना में जो रिकवरी है वो 100% हो गई है, लेकिन अभी भी इस घटना में कुछ ऐसे कुख्यात लोग हैं जिनका इतना बड़ा क्राइम इतिहास नहीं है, लेकिन इससे पहले उन्होंने कुछ घटनाएं ऐसी की नहीं जिसमें उनका नाम खुलकर सामने नहीं आया, यानी वो अज्ञात की भूमिका में रहकर पहले ही भी अपराध कारित करते रहे हैं। अनुज प्रताप सिंह जिनका एनकाउंटर हुआ, अब उसे भी जातिगत एंगल से देखा जा रहा है, जिस पर एसटीएफ की तरफ से ये बात खुलकर कही गई कि जाति देखकर एनकाउंटर नहीं हो रहा। और जब ये जंग शुरू हुई, यानी जब इस पूरे मामले पर राजनीतिकरण शुरू हुआ, तो तमाम बातें समाजवादी पार्टी की तरफ से कही गई, उसके बाद तमाम बातें विपक्ष की तरफ से भी कही गई। समाजवादी पार्टी जाति विशेष के आंकड़े दे रही थी और बाकी विरोधी दलों की तरफ से भी, यानी समाजवादी पार्टी को जवाब के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने भी आंकड़े देना शुरू किए कि सजातीय कितने लोग हैं जिनका एनकाउंटर नहीं हुआ और जिन पर मुकदमे कितने हीनियस क्राइम के दर्ज हैं।